तो आज हम लोग पढ़ेंगे येलो जर्नलिज्म होता क्या है। अब येलो जर्नलिज्म जब मेरे सिलेबस में आया था, इवन जब मैं बीएलएलबी कर रही थी, तो उस टाइम पे जब मैंने देखा येलो जर्नलिज्म, स्टार्टिंग में कोई भी मुझे नोट्स वगैरह कुछ भी नहीं मिले थे इस टॉपिक के रिगार्डिंग। मैंने बहुत गूगल वगैरह सब कुछ किया, मुझे इस बारे में कोई भी नोट्स नहीं मिले थे। फिर थोड़ा सा बुक्स से पढ़ा तो मुझे पता चला, लेकिन स्टार्टिंग में जब मैंने गूगल से किया था तो मेरे को दिखा कि कोई एक पर्सन है, वो येलो क्लॉथ्स पहने हुए खड़ा है, दैट इज़ येलो जर्नलिज्म। तो फिर थोड़ा मेरे को अच्छा नहीं लगा कि यार ये होता है, ये नहीं हो सकता, ये कुछ भी, मतलब मन से ऐसा हुआ कि ये हो ही नहीं सकता कि एक पर्सन है ये लो एंड मीडिया में, येलो जर्नलिस्ट एज अ येलो पर्सन हो ही नहीं सकता। तो फिर मैंने थोड़ा सा और जानकारी ली और फिर एग्ज़ाम, एटलीस्ट मैंने एग्ज़ाम दे दिया। और अच्छी बात ये थी कि एग्ज़ाम में येलो जर्नलिज्म नहीं पूछा गया, बट इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ज़्यादातर ये आ ही जाता है क्वेश्चन में, पता नहीं इस बार कैसे नहीं आता क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने साइनॉप्सिस डाले हुए हैं यहाँ पे, इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, कैरेक्टरिस्टिक्स, केस लॉज एंड इलस्ट्रेशन। अच्छा, इसके जो हम मतलब 2017 क्या कर, आई थिंक क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन दिया हुआ है येलो जर्नलिज्म, और इसका केस लॉज के बारे में पूछा हुआ है कि मतलब उसको डिफाइन करना है विद द केस लॉज। तो मुझे केस तो इसके मिले नहीं हैं, बट मैंने इसको थोड़ा सा इलस्ट्रेशन से किया हुआ है। अगर आपको भी एग्ज़ाम में पूछता है, केस लॉज पूछता है, तो आप इलस्ट्रेशन डाल सकते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं उसकी इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन: येलो जर्नलिज्म इज़ अ टर्म यूज फॉर द यूज ऑफ नेग्लिजेंट एंड द फैम्बॉइंट न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग विदाउट रिगार्ड टू फैक्ट। विदाउट रिगार्ड टू फैक्ट्स, सच के साथ नहीं होता ये। मतलब फेक न्यूज़ के हम नाम से इनको जान सकते हैं, ये फेक न्यूज़ होता है। येलो जर्नलिज्म इज़ अ टर्म लाइक फेक न्यूज़। ठीक है, ये फेक न्यूज़ होती हैं। येलो जर्नलिज्म रेफर टू द बेस्ड ऑफ द एंड फेक न्यूज़। मैंने बोला था कि ये फेक न्यूज़ होती है, तो बेस्ड ऑन फेक न्यूज़, separated by the TV news channels, social media, profile, newspapers and videos and the social media। अच्छा, अब जब ये मीडिया ने ये सब बना दिया तो यूँ किसी न किसी तरह से फैलेगा ही। और सबसे ज़्यादा ब्रॉडकास्टिंग का सिस्टम होता है टेलीविज़न, रेडियो, तो सबसे ज़्यादा इन्हीं के थ्रू चलता है। और अभी सोशल मीडिया का ज़्यादा इन्फ्लुएंस चल रहा है, तो ज़्यादा फैल रहा है सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया के थ्रू भी हमें बहुत सारी न्यूज़ेस मिल जाती हैं जो कि प्रॉपरली सच नहीं होती हैं, ज़्यादातर फेक ही होती हैं। ठीक है, अगर हम गलत न्यूज़ चैनल्स को फॉलो कर लेते हैं, या फिर मैंने देखा है कि नोटिफिकेशन में ज़्यादातर रॉन्ग फेक न्यूज़ेस ही आती हैं। ठीक है, जो कि कम्प्लीटली फेक होती हैं, वो येलो जर्नलिज्म होता है। अब आती है बारी कैरेक्टरिस्टिक्स की। मैंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऊपर नीचे डाल दिया है, हो गया था, पर चलो अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट, येलो जर्नलिज्म इज द हज इवन द माइनर न्यूज़। हज मतलब एक लार्ज क्वांटिटी में जो होता है, इवन हम मतलब माइनस के थ्रू भी ये फेक न्यूज़ बनाई गई हैं। ठीक है, यूज़ ऑफ मिसलीडिंग हेडलाइंस, फेक इंटरव्यूज़, फॉल्स लर्निंग फ्रॉम सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स। यूजिंग मिसलीडिंग हेडलाइंस को यूज़ करना, फेक इंटरव्यूज़ लेना, गलत चीज़ों को सीखना, फिर सो कॉल्ड अपने एक्सपर्ट्स को दिखा दें, मतलब एक्सपर्ट उनको ट्रांसलेट कर देते हैं, जो उनके एक्सपर्ट्स होते हैं, मीडिया के जो एक्सपर्ट होते हैं, फिर उनको एज अ फैक्ट न्यूज़ के उसमें उसको दिखा देते हैं। ठीक है, फिर आता है ग्रेसियस यूज़ ऑफ पिक्चर्स एंड इमेजनरी ड्राइंग। काइंडनेस यूज़ करते हैं, सिंपैथी दिखाते हैं हर एक चीज़ में कि ऐसा होता है, वैसा होता है। बट ज़्यादातर मतलब ये जो येलो जर्नलिज्म होता है, ये टर्म ऐसा है कि उसमें एक भी न्यूज़ रियल नहीं होती हैं, सारी फेक होती हैं। ठीक है, जो कि कम्प्लीटली फेक ही होती हैं। नेक्स्ट आते हैं, अब हमारी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या थी। द टर्म येलो जर्नलिज्म वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय द टू फेमस जर्नलिस्ट नेम। जो ये ढूंढी गई थी, ये पता चला था इनके जो शुरुआत की गई थी इसकी, वो दो जर्नलिस्ट थे। पहला विलियम रोनाल्ड हेस्ट, ठीक है, जो कि जर्नलिस्ट था न्यूयॉर्क में। ठीक है, और दूसरा था है जोसेफ पुलित्ज़र। ठीक है, मैं भी थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रही हूँ नाम लेने में इसका। जोसेफ पुलित्ज़र,
जोसेफ पुल्तजर जो कि जर्नलिस्ट था न्यूयॉर्क का ही, ठीक है। फिर येलो जर्नलिज्म और येलो प्रेस। येलो जर्नलिज्म या येलो प्रेस इज अ टर्म ऑफ यूएस, ठीक है, फॉर अ टाइप ऑफ जर्नलिज्म। ये कहाँ से आया है? यूएस से आया है, ठीक है, दिखाने के लिए कि जो भी चीज़ हम लोग दिखा रहे हैं वो रियल है या हम उन चीज़ों पे विश्वास करें, ये सब चीज़ें उनको रियल ही दिखाते हैं, ठीक है। द टर्म येलो जर्नलिज्म इज यूज टुडे एज अ पेजोरेटिव टू डिक्रे एंड जर्नलिज्म दैट ट्रीट न्यूज़ इज एन अनप्रोफेशनल अनएथिकल फैशन, ठीक है। अब येलो जर्नलिज्म इंडिया में कैसा है, ठीक है। अब येलो जर्नलिज्म इंडिया में कैसा है? फॉर द न्यूज़ चैनल इन इंडिया द पब्लिक मोस्टली यूज टू टर्म्स ऑफ आइडेंटिफाई ऑल द न्यूज़ मीडिया इन टू डिफरेंट डिविजन ऑफ द आइडियोलॉजी। अब ये जो इंडिया में क्या बोलते हैं, इंडिया में जो येलो जर्नलिज्म है वो दो तरह की है, लिबरल मीडिया एंड गॉडी मीडिया। लिबरल मीडिया जो कि अगेंस्ट होती है गवर्नमेंट के, एंड गॉडी मीडिया जो कि सपोर्ट करती है गवर्नमेंट को, ठीक है। Therefore we should focus on that issue of yellow journalism to increase the awareness of fake news separated by the based in media and impact of the yellow journalism among the society and culturality united citizens of India। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं इलस्ट्रेशंस। मैंने बोला था कि मेरे पास केस लॉज नहीं आए अच्छे से, तो मैंने इलस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग आपको डाल दिया है, और आई थिंक आपको इन चीज़ों के बारे में पता भी होगा जो भी मैं ये अब न्यूज़ बताने वाली हूँ, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत को कौन नहीं जानता, वो एक फिल्म एक्टर है, ठीक है। तो उनके बारे में एक फेक न्यूज़ आई थी, मैं आपको उनको बताना चाहती हूँ। आज तक and india.com have run fake news about the Sushant's last word। I think 2020 की ये बात है, ठीक है। The news has run by the introducing fake tweets in which the actor has said that he has attempted suicide for the benefit of people, and the people will try to communicate with others rather than holding their thoughts। इन्होंने बोला, मतलब इस लास्ट जो वर्ड्स थे, सुशांत सिंह राजपूत एक फिल्म एक्टर है, सभी को पता है। तो उसके बारे में एक फेक न्यूज़ चली थी कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपने लास्ट वर्ड में आई थिंक ये बोला था कि उन्होंने सुसाइड अटैम्प्ट करने की कोशिश की ताकि उनका ज़्यादा इफ़ेक्ट मिले, ऑडियंस का ज़्यादा इफ़ेक्ट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करे मीडिया इनसे, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी एक हमारे लीडर के बारे में, ठीक है। दिस न्यूज़ वॉज रन बाय द मैनी पॉपुलर न्यूज़ चैनल सच एज, मतलब ज़्यादातर ये न्यूज़ चली थी उसके बारे में, जी न्यूज़, रिपब्लिक टीवी, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमी टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेसेस। द न्यूज़ वॉज अबाउट द ट्विटर फॉलोअर्स ऑफ द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। ये रामनाथ कोविंद है हमारे, ठीक है, जो कि पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं हमारे, ठीक है। मतलब अभी पहले अभी राष्ट्रपति कौन है हमारे? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। तो जो ये थे, जब उन्होंने शपथ ली थी तो उस टाइम पे इनके जो व्यूज़ थे या फॉलोअर्स थे ट्विटर पे, वो एक आवर में 3 मिलियन क्रॉस कर दिए थे, ठीक है। ये 2018 की बात है आई थिंक। तो उस टाइम पे ये फेक न्यूज़ चली थी, जो उन्होंने शपथ ली थी, उस टाइम पे शपथ जो ली थी, तो उस टाइम पे उनके जो व्यूज़ थे या फॉलोअर्स थे, उन्होंने 3 मिलियन से 1 घंटे में 3 मिलियन क्रॉस कर दिए थे फॉलोअर्स। अगर आप और मैं भी ये सोचो तो मुझे तो ये सच में फेक न्यूज़ लग ही रही थी, बट ये थी फेक न्यूज़, ठीक है। तो ये वीडियो थी। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना बिल्कुल भी, और आपका ज़्यादा क्या है, थोड़ा सा सब्सक्राइब बटन दबाना होता है, लाइक करने होते हैं, थोड़े बहुत पैसे तो जान ही रहे हैं, तो एटलीस्ट इतना तो कर ही दिया करो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।